मगर बाज ने शक किया। कलाम खुदा का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन आमीन। ऐ बाप मुझे सुनने वाले कान अता फरमा, मुझे कबूल करने वाला दिल अता फरमा। फरमा कि तेरा बेटा तेरी बेटी सुनते हैं, मसीह यीशु के नाम में आमीन। ऐ बाप, मैं क्या और मेरी हकीकत क्या, तेरे कलाम की सच्चाई बयान करूं। तेरा कलाम जो लागोस पढ़ा गया है और हम सब ने सुन लिया लागोस को, अब हम उस रेमा को सुनना चाहते हैं जिस मकसद के लिए ये लागोस लिखा गया। मालिक यीशु, मैं अपने आप को पीछे करता और तेरे पाखंड को आगे करता हूं। यकीनन आज इस कलाम के वसीला तू बढ़े, सिर्फ तू बढ़े और मैं घटूं, तेरा नाम जलाल पाए मसीह के नाम में आमीन। जी फकीर बैठी। सो ईस्टर गुजर गया, हमने खूब खुशियां मनाई। यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा होने के बाद मुख्तलिफ जगहों पर 40 दिन तक अपने शागिर्दों को नजर आते रहे। यह बड़ी जबरदस्त याद दहानी है। एक क्रिश्चियन को यह सारा कुछ पता होना चाहिए कि जिंदा होने के बाद क्या हुआ। तो उनमें से एक वाकया ये भी है, ये जो आज हम सुनेंगे, और इसका जो इमाम उनके भी नाम बताएंगे। लेकिन जरा पीछे चले कि ये शुरू से ही है। पैदाइश 3 बाब। अजीम भाई आप आ जाइए जरा मेरे साथ। पैदाइश 3 बाब और उसकी पहली जरा 3 आयतें आप तलावत कर दें। अब यहां से ये हमारा मैसेज शुरू हो जाएगा। पहली आयत से पढ़िए जी। इसी में सबको सलाम। कलाम खुदा में से पैदाइश 3 बाब उसकी पहली 3 आयत। कलाम में लिखा है, और साम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा कि वाकई खुदा ने कहा है। हाँ भाई, ना 2-3 लफ्जों को जरा दोबारा पढ़ना। क्या वाकई खुदा ने कहा है? ऐसे शक वाले लफ्ज कि जब हमारे दिल में शक आता है, क्या वाकई है, वाकई ये गल है मुझे, वाकई मैनू तो डाउट ही लग रहा है। यहां भी वही था जी। क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? औरत ने उससे कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है, तुम ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। आमीन। वरना मर जाओगे। ये हवा ने खुदा के हुक्म को सुनाया, भाई खुदा ने इस तरह कहा, लेकिन वो पहली आयत में अपना काम कर चुका है। उसके आगे सवालिया निशान है, क्या वाकई खुदा ने ऐसा कहा कि पादरी साहब ने वाकई इंज किया है? तो खुदा ने वाकई कहा कि तुम बाग के दरख्त का फल ना खाना। अगे चौधरी साहब का जरा शक छुपाने वाला बयान सुने हो। तब सांप ने औरत से कहा, तुम हरगिज ना मरोगे। अच्छा भरावा, वो किवें? बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। अब मुझे यह बताएं कि हवा ने फल क्यों खाया? क्यों? खुदा के हुक्म में उसे शक लगा कि यार खुदा ने वाकई, शायद सर खुजाया उसने, शायद उसने कहा 1 मिनट मुझे जरा सोचने का टाइम दो, खुदा ने एग्जैक्टली क्या सी। हालांकि खुदा ने उसे क्लियर कहा कि जिस दिन तुम खाओगे तुम मर जाओगे।
क्या वाकई? नहीं नहीं, खुदा, इसमें खुदा का कोई और मकसद है। खुदा को पता है जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। ये खुदा की सोच नहीं थी, बल्कि ये एंड पे जो अबलीस डाल रहा था, ये अबलीस की सोच थी कि तुम नहीं मरोगे बल्कि खुदा की मानद हो जाओगे। सो इस शक का अंजाम क्या हुआ? इन लफ्जों का असर क्या हुआ? हवा ने खुद भी वो फल खाया और अपने शौहर को भी दिया। अगर वो अजीम भाई खुदा के हुक्म में शक ना करती, नो, खुदा का कलाम हर्फ आखिर है और इज्जत जिस तरह खुदा ने कहा वैसा ही है। खुदा ने अगर कहा नो तो हम इसे नहीं खाएंगे, तो आज शायद दुनिया का नक्शा और दुनिया का निज़ाम जिंदगी और इंसान का तर्ज कुछ और होता। आज शायद मरने की फिक्र ना होती, शायद खून पसीने की ना खानी पड़ती। शक जो ही खुदा के हुक्म में उसे डाउट लगा तो उसने लिखा है कि उसने फल को देखा और उसे खूबसूरत लगा, फिर उसको लिया, तोड़ा और खुद भी खाया और अपने शौहर को भी दिया। शक पहले आता है, फिर अगले से जाके सरदार भाई यार फलाना बंदा ते फलानी गल फलाने तरीके ना कह रहा सी, यार मैनू ते ओदी गल ठीक लगदी है। शक आ गया ना। बात हम अपने माँ बाप की तरबियत पर भी शक करते हैं। खुदा भी हमारा बाप है, ये उसकी तरबियत थी कि बाप के हर दरख्त का फल खाओ लेकिन दरमियान वाले का नहीं खाना। लेकिन एक डाउट ने, अबलीस ने जो हमारी सोच में डाल दिया, उसकी वजह से हमारे माँ बाप यानी आदम और हवा गुनाह में पड़ गए। प्यारे जीजो, अबलीस सिर्फ एक सोच देता है, एक ख्याल देता है और फिर जिसके पीछे हम चल पड़ते हैं और गुनाह में डूब जाते हैं। इंसानी फितरत है, इंसानी फितरत है कि वो हाय में भरोसा नहीं करते। ऐसे ही आदम और हवा ने भी किया और ये बात यहीं से शुरू हुई। तो आइए जरा अब शागिर्दों की तरफ भी चक्कर मारते हैं। यूहन्ना 20वां बाब 24 से 27 आयत। आजे भाई, यूहन्ना 20:24 से 27, ये शागिर्दों वाला वाक्या जहां से मैं छोड़ के गया था, मैसेज छोड़। आदम और हवा का मैंने किस्सा इसलिए बताया ताकि सानू पता लगे कि शक जेड़ा ना एक घर तबाह का शर्त है। ऐसे लफ्ज़ तीन लफ्ज़ ने क्या वाकई इतने ही हवा रह गई, क्या वाकई। और इस आयत को आप गौर से जरा पढ़े, जो बाइबल लेके बैठे, पहली आयत के आगे सवालिया निशान भी है ना सर? उसी भाई है, कैसे मार्क लगा हुआ है ना? ये इसी वजह से है कि ये सवाल था, क्या वाकई आपको चर्च में जो आपका फैमिली खादम है, आपका पास्टर इंचार्ज, मैं आपको सच बताऊं, जो पुटपट से तालीम दे बाइबल के मुताबिक, उसमें कभी डाउट ना करें। पावे कि नाम को फेसबुक वाला पादरी तो आगे जो मर्जी सिखाए, नो, हम नहीं जानते कि वो किस मौके और किस मुनासबत से बात कर रहे हैं। वो अपनी कलीसिया, उनकी कलीसिया को किस चीज की जरूरत है, उनकी भेड़ों को कौन सी घास की जरूरत है, वो उनको चारा खिला रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है। सो क्या वाकई? तो इन लफ्जों पर जरा गौर कीजिएगा, ये फिर शायद वापस आएंगे लफ्ज जी। यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना 20:24 से कलाम में लिखा है, मगर उन 12 में से एक यानी तोमा, जिसे तवाम कहते हैं, सुनिए जरा इसको, यीशु के पास आने के वक्त उनके साथ ना था। हाँ, बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे, हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूं और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूं और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूं, हरगिज़ यकीन ना करूंगा। आगे 8 रोज के बाद
जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेतकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। फिर तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। आमीन। यह है वो शागिर्द जिसने यीशु के जी उठने के बाद शक किया और इत्तेकाद ना किया, डिमांड की कि जब तक सामने ना देख लूं, और सामने देखने के बाद सराखों में उंगली, जहां भाला मारा गया था, नेजा मारा गया था, वहां हाथ यानी उसके जख्म ना चेक कर लूं, तब तक मैं यकीन नहीं करूंगा। और यीशु ने इस बात की उसे तंबीह की कि बेइत्तेकाद ना हो बल्कि इत्तेकाद रख। आज बहुत सारे लोग कलाम को सुनते हैं और उस पर तशरीह भी करते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं समझ आती कि क्यों उस पर पूरा ईमान नहीं रखते। ये शख्स यीशु के कलाम को, उसके फिक्रों को, उसके नविश्तों को पहले सुन चुका था कि यीशु ने कहा था कि जरूर है कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो जाए, तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें ये तोमा यीशु के मुंह से और उसके बाद अपने हम खिदमत भाइयों यानी 11 शागिर्दों से सुन चुका था, लेकिन उसके बावजूद इस बंदे ने यकीन नहीं किया कि यीशु जी उठा है। फिर भी यह सबूत मांगता है, निशानी मांगता है। आज भी बड़े सारे लोग यही कहते नजर आते हैं कि मैनू एक भी विखाओ जड़ा मार के जिंदा होया है, कहते ने पादरी मौत से करते ने, कोई मैनू एक भी विखाओ जड़ा अन्ना सी ते होनो वेंदा है, मैनू एक भी विखाओ जड़ा फलाना एमसी। ये खुदा की जात पर शक है। पीर कामल नहीं, यकीन कामल होता है। हमारे हालात, हमारे बदनी बीमारियां, हमारी मुश्किलें, हमारी मुसीबतें क्यों बढ़ती जाती हैं? क्योंकि हम उस कामल हस्ती का यकीन नहीं करते। हाँ, जुबान से जरूर कहते रहते हैं नहीं हमारा ईमान है। ये तोमा का भी ऐसा होगा, लेकिन उसके जी उठने का यकीन नहीं करता ये बंदा। डियर कलीसिया, शक घरों के घर तोड़ देता है। मियां बीवी का मुकद्दस पवित्र रिश्ता इसको तबाह कर देता है। बाप बेटी का, बाप बेटे का, कलीसिया और पादरी का, जहां शक आ जाए वहां यूं समझे कि जिस तरह कहीं छेद हो गया है, श्राप हो गया है, वहां से सब कुछ अब अंदर आ जा सकता है। अब आते हैं हम कलाम पर कैसे शक करते हैं, कलाम की बातों में कैसे हम डाउटफुल रहते हैं, कैसे हमें शुबा रहता है कि नहीं यहां तो अब यहां शक होगा तो यहां फिर कलाम की सीधी सीधी नाफरमानी होगी। कलाम नो सी मानते ही नहीं, असि नहीं बाइबल नु मानते, लेकिन ऐसा कोई नहीं कहेगा। शक के जुमले तो सारे होंगे। आइए जरा भाई जी मलाकी 3 बाब उसकी 10वीं आयत पढ़ दीजिए। यहां क्या लिखा हुआ है? मलाकी 3 बाब, हाँ जी 10वीं आयत से पढ़ दीजिए। कलाम खुदा में से मलाकी उसका 3 बाब और उसकी 10 आयत कलाम में लिखा है, पूरी दाय की जखीरा खाना में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो,
और इसी से मेरा इम्तिहान करो। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है कि मैं तुम पर आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूँ कि नहीं। जी, अब ये कलाम की वो आयत है जिसे मोस्टली क्रिश्चियन लोग डिनाई करते हैं। अब ये मैंने अजीम ने कहां से पढ़ी है? बोलिए भाई, को फीडबैक दो। कितना पढ़ी अजीम साहब ने? कितना पढ़ी है? अब मुझे ये बताए कि इस आयत पर कितने लोगों को शक है? किसी नहीं। कितने लोग इसे मानते हैं? कितने लोग इस पर अमल करते हैं? कितने? अब पता ही होता क्या है कि जब कहा जाता पूरी दया की जखीरा कर, और नहीं नहीं, ए पादरियां ने अपने वास्ते लखवाई सी आए तो मैं कोई नहीं साथ होना पादरियां ना मैं क्या सी, खुदा ने अपनी मर्जी नहीं लिखी। वो कहते हैं कि हम हालात का रोना रोते हैं ना, हम सुन ले जरा, फिक्र होती है खादम को। ये पिछले दिनों मैं, भाई आदर और भाई जुवेद, 3 बंदे एक होल नाइट कर रहे थे यहाँ बैठ के। तो जब हमने दरमियान में वक्फा लिया तो तब ये गुफ्तगू शुरू हुई। तो गुफ्तगू होती होती यहाँ आ गई किसी खादम की जिंदगी से। तो तब मुझे खुदा ने ये कलाम दिया कि यार इसका मतलब है कि लोग खुदा के कलाम पर शक करते हैं। फिर मेरे ज़हन में आया यीशु से शक कर रहे सन अगले कि यीशु है भी है कि नहीं है। और बात सजदे भी बड़े करते ने, हाथ चुक चुक के बड़ी उच्ची उच्ची दुआवां भी करनगे। जो एहो जिहा कलाम आ जाए ना ते फिर नाल ही असीं आने नहीं नहीं नहीं, नो 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 नहीं, ये कलाम साढ़े वास्ते नहीं सी। आज सारे हालात का रोना लेते हैं, लेकिन कलाम क्या कहता है वाज़ेह तौर पे कि मैं तुम पर क्या करूंगा? आसमान के दरीचों को खोलकर बरकत बरसाता हूं। दरीचा क्या होता है? दरवाजा, बुआ। आसमान के बुए खोल के ते बरकत सटांगा। एंज बरकत क्यों नहीं बोला? क्योंकि हमें खुदा के कलाम पर डाउट है, शक है कि ये आज शायद उस तरह नहीं लिखी गई जिस तरह इसको लिखा जाना चाहिए था, या ये मेरे लिए नहीं है। नहीं, मुझे इस पर अमल करने की कोई जरूरत नहीं है। शक आदम और हवा का घर बर्बाद कर गया। आज भी बहुत सारे घर शक की बिना पर रूहानी तौर पर बर्बाद हो रहे हैं। मैं जिस्मानी नहीं बात कर रहा, रूहानी। इन दिनों में हर मैसेज के बाद ये बात करता हूं कि ए जिंदगी तो बाद अगे को होर जिंदगी भी है वे। मरण तो बाद जे साडे प्यो दादे मर गए ना, नहीं रहे इस दुनिया के, ते रहना ऐसा भी नहीं है। आगे भी एक जिंदगी है। यह लिखा है पूरी दया की जखीरा खाना में ला ताकि मेरे घर में खुराक हो और इसी से मेरा इम्तिहान करो। अगर हम इस आयत को मानते हैं, शक नहीं करते, तो फिर इस पर अमल क्यों नहीं? बातें दो ही यहाँ जैसी नाफरमान या शकियां, ते ना शकी दी कोई तो ये ते ना नाफरमान दी। यकीन मानिए, हम खुदा के कलाम पे शक करना शुरू हो गए हैं। नहीं नहीं नहीं, अंज किमें हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। मैं इसका सबूत आपको देता हूं कि शक हमें डुबो देता है। मत्ती की इंजील 14 बाब 7, शक डुबो देता है। अगर आदम ते हवा नूं बर्बाद कर गया तो आगे देखें इस पतरस के साथ क्या हुआ था। मत्ती 14:28 से 31 जी कलाम में लिखा है, पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि अच्छा अजीम, अगर इसे हम 25 से पढ़ें तो बड़ा खूबसूरत लगेगा। पढ़ दे जरा 25 से। यीशु झील पर चलता है और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। हाँ सुनिए। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे भूत है, और डर कर चिल्ला उठे। यीशु ने फौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं।
उसने कहा आ। हाँ, पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा, वाह, मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, आए खुदावंद, खुदा मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, आए का मित्रकार, तूने क्यों शक किया? तूने क्यों शक किया? पतरस ने मंगया की सी, भाई मैनू हुक्म दे, अगर वाकई तू यीशु है ना ते हुक्म दे कि मैं पानी ते टुरा। उन्हें कहा मैं यीशु हां, टुर। पतरस पानी ते टुर पिया। अब जरा नोट कीजिएगा, पतरस पानी ते टुर रहा है, ये यीशु की वजह तो डूबा लगा इसके अपनी वजह तो? किसकी वजह से ये डूबने लगा? अपने शक की वजह से। हैं, मैं पतरस पानी ते हवा वेखी, जमाना वेख्या, दुनिया नजर टुर गई, ओ दुनिया की कर रही है, फलाना 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 फलाना, ते डूबा लगा, फिर बता रहा। यीशु ने कहा मैं ते तेनू क्या सी, आ जा, अपनी गलती का डूबा लगा। ए कम इत्काद, क्यों शक किया तूने क्यों शक किया? हम क्यों कलाम पर शक करते हैं? हम क्यों यीशु की बातों पर शक करते हैं? यही हमारे डूबने की वजह बनती है। वरना खुदा तो कहता है मैं आसमान के दरीचे खोल के बरकत देंगा। कहता कि नहीं कहता? बोले भाई, कहता कि नहीं कहता? कहता कि नहीं कहता? ये खुदा गलत कहता है? नहीं, ये साढ़े ना कदी कदी पतरस वाली रूह वड़ जाती है आके। अज जो दुनिया में मैंने है ना कि दुनिया किथे दी किथे टुर चली, अभी गिरजे की देशण लगे हैं, तो वहां हम तारीकी में, नाफरमानी में, गुनाह में डूबना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं लगता, पता कोई नहीं जे लगता। मैं तुहानू सच्ची दसा, अजी ना ठीक है, बात चल रहा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि ये कलाम पर शक है सीधा सीधा। मिसाल के तौर पे कलाम कहता है मांगो तो तुमको, मांगो तो तुमको। भाई ईमानदारी ने दसो, 5000 की भीड़ चाहिए सी, बल्कि 5 दिन मैं तुहानू ज्यादा कवांगा, को 20-25 कवांगा। किन्ने दिनों की भुखी सी? किन्ने दिनों की? 3 दिन से वो यीशु के पीछे थे। अब उनको भूख लगी तो रोटियां कितनी थी? 5। और मछलियां क्या सबने खाई कि नहीं खाई? खाई कि नहीं खाई? अब जरा सुने, अभी मंगने की बजाय दुआ का मतलब है खुदा से मांगना। हम दुआ मांगने की बजाय, दुआ करने की बजाय अपने काम को, अपने बिजनेस को, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी को प्रायोरिटी देते हैं। और एक्सक्यूज पता नहीं होता है, बहाना की लाने हुण घर भी चलाना है, बच्चों के वास्ते रोटी की बुरकी भी कमानी है, थकावट सौन तो बगैर नहीं लगती। वाई, इसका मतलब यह है कि खुदा के कलाम में एवं लिख दिया गया, वो तो कहता है मुझसे मांग, मैं कौमें तेरी मिरास करूंगा। ते भाई सिंह 2 रोटियां नहीं दे सकता? दे सकता कि नहीं दे सकता? फिर क्यों हम जो दुआ का, संडे का दिन, खुदा का दिन, अपनी जॉब, अपनी बिजनेस, अपनी ड्यूटी और इधर उधर देते हैं, इसका क्या मतलब है? यह मजबूरी नहीं है, यह डाउट है खुदा के हुक्मों पर। कलाम कहता है कि बादशाह का दिल खुदा दे हाथ से, तो बादशाह भी बड़े डरे पे होंगे, असी वो दिल खुदा दे हाथ जान ही नहीं देते। हम ये समझते हैं कि खुदा की मेहरबानी सिर्फ पादरी वास्ते ते या रूहानी लोगों वास्ते में। नो, वो गुनाहगारों के लिए आया है, सबके लिए उसने अपना बेटा दिया, सबके लिए उसने अपनी जान कुर्बान की। मगर खुशफहमी च ना रहना, ये मेरे मैसेज का हिस्सा नहीं, लेकिन आयत आ गई यूहन्ना 3:16, बड़ी फेवरेट
इन्हें बाइबल का हार्ट भी कहा जाता है। भैया पढ़ेंगे यूहन्ना 3:16 जरा पढ़े। मैं सिर्फ इसमें 2 मिनट आपको कुछ बता के फिर अपने मैसेज की तरफ वापस आऊंगा। जल्दी से पढ़ना जरा। कलाम खुदा में से यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 है। हाँ सुनिएगा जरा। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। और ना बड़े सारे लोग, क्यों खादमीन, बड़े सारे लोग ना ऐसे खुशफहमी च ने कि उन्हें साढ़े वास्ते बेटा दे दिता है, बस सानू हुण परवाह करने की जरूरत नहीं, नवा ऐतनामा या पुराना ऐतनामा है, बल्ले बल्ले असी बच गए। लेकिन सुने, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत की, दुनिया में हम भी हैं, इसका मतलब हमसे भी मोहब्बत की, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, हमारे लिए भी बख्श दिया। लेकिन अगले जेड़े 3 लफ्ज ने ना, ये समझो बाहर ने, ताकि जो कोई, हर कोई नहीं, क्यों बशर साहब, हर कोई तो नहीं मेरे, जो कोई जेड़ा ईमान न चलेगा, जेड़ा खुदा दे कलाम दे ईमान, ऐसे लिखा है, जो कोई ईमान लाए, जो कोई ईमान लाए, हर कोई नहीं। जैसे कहिए ना कि यीशु ते ईमान ते रखने आ, ते इब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि ये ईमान ते शैतान भी रख रहा है, ये ईमान शैतान भी रखता है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है। कोई बड़ी गलत नहीं, ईमान उसके कलाम पर रखने की बात हो रही है, उसकी बातों पर, उसके हुक्मों पर। खुदा के ईमान ते गैर कौमां भी रख दिया कि की ख्याल है सारे ही फरदोसी, नो, जो कोई उस पर ईमान लाए, उसके हुक्मों पर, उसके इकलौते बेटे यीशु पर, उसके मुंह की बातों पर, उसके कलाम पर, वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। सारे नहीं, ऐवी के भलेखे च ना मारे जाइए। इसलिए केयरफुल, शक ना करें, जो कलाम में लिखा हुआ है लफ्ज ब लफ्ज सच है, इसमें जरा भी छल नहीं है। खुदा की आंख पाक है, वो बदी को, नाफरमानी को, गुनाह को देख नहीं सकती। खुदा गुनाहगार से प्यार कर सकता है, लेकिन गुनाह से प्यार नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे चीजों, हमारे दिल में जो डाउट भर चुका है ना कलाम के बारे में, इसे निकालिए। जो खुदा से मांगता है, मरकस में चले सर जरा, मरकस 11:23, ये जरा सुने। यहां भी खाली दुआ करना ही बड़ी गल नहीं है, दुआ कर लई ते बाद च जाके मुंह चों ही फैरन ते ना कोई अमली काम ते ना लेनी ते ना देनी, सजदा कर लिया, मत्था रगड़ लिया, आगे ते बल्ले बल्ले, नो। सुने, इस पे भी कलाम में लिखा है, मरकस 11 बाब उसकी 23 आयत, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे, तो जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस पहाड़ से कहे कि यहां से उखड़ और समंदर में गिर जा। भाई साहब असां नहीं कोई अंदा वेख्या ओए मार गल्ला दे पहाड़ां दी गल नहीं जे हो रही, ए बड़ियां बड़ियां चट्टानां दी गल नहीं। नो, हमारे पहाड़ों जैसे मसाइल, पहाड़ों जैसी बीमारियां, दुख वड्डे वड्डे जेड़े मुकन दा नाम नहीं लेंदे, खुदा का कलाम कहता है कि यकीन के साथ कहो यीशु के नाम में इनको हुक्म दो और यकीन करो कि जो तुमने कहा है शक नहीं करना, भूलना नहीं है। तो जो तुमने कहा है खुदा का कलाम कहता है यकीनन तुम्हारे लिए हो जाएगा। होता है, होता है।
अक्सर कद मैंने देखा कि पादरी दुआ करते ने, शिफा वक्ती मिल जाती है, पादरी साहब 3 दिहाड़े राम रहा नहीं, 3 महीने बड़े सुकून दे गुजर गए, कोई दौरा नहीं पिया, कोई पीड़ नहीं हुई, कोई तंगी नहीं हुई। ते फिर मरे पादरी जनी शक करन लग पिया अपनी दुआ च। उन्हें जब कंप्लीट करके घर छड़िया, अगे तेरा मान है कि उसने जो तुझे कहा है कि तूने इस बार ईमान रखना है और दुआ करनी है ईमान के साथ कि यीशु ने मुझे शिफा दे दी है और ये शिफा कायम रहेगी। वरना बदरुआ कटन तो बाद यीशु ने भी नहीं गारंटी दी थी। उन्हें कहा अगर वाकई खाली घर होया ना वापसी से तो 7 वड्डियां लैके आएगी अपने तो। मेरी बात समझ आ रही है? शक से भरी दुआ, शक से भरा ईमान। याकूब कहता है कि शक करने वाला बंदा समंदर की लहर की मानंद है। ओ हवा दे नाल की करती है, उछलती थे बहती है, उछलती थे। जिन्होंने समंदर देखा है उन्होंने देखा होगा ये बड़ी बड़ी लहरें होती हैं। ते जेड़े ये वाला केड़े लोग ने, ये वो लोग ने जेड़े हालातां दे नाल, हालात खराब, खुदाया तू यार सुबह हालात चंगे और वेख लांगे पादरी नूं ही, नहीं गिरजे जाने का टाइम नहीं, एक ही दिन है शॉपिंग डे वे। ओए क्यों? आपको पता है कि यह दिन किसका दिन है? किसका दिन है ये? किसका दिन है ये? मुकाशवा में वाज़े लिखा है कि मैं खुदावन के दिन रूह में बस। ईद पेंटिकॉस्ट किस दिन मनाते हैं? उसको और क्या कहा जाता है? व्हाइट संडे। उस दिन रूह कुदस नाज़िल हुआ। यूहन्ना किस दिन कहते हैं कि मैं खुदा के दिन रूह में आ गया? संडे को। इसे खुदावन का दिन क्यों कहते हैं? ये यीशु मसीह के नाम से इसलिए मंसूख है क्योंकि उस दिन उसने मौत और कब्र पर फतह पाकर कहा कि ए कब्र कहां तेरी फतह गई और ए मौत तेरा टंग कहां रहा। इसलिए ये दिन मेरे यीशु का दिन है, इसलिए इसे रेज़रेक्शन डे कहा जाता है। ये खुदा का दिन है और यही दिन रूह कुदस का दिन है, ईद पेंटिकॉस्ट का दिन। उसी दिन व्हाइट संडे, पेंटिकॉस्ट का दिन, शहीद एक जगह जमा थे, दुआ कर रहे थे और जोर की आंधी का सन्नाटा और सारे रूह कुदस से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे। शक करना छोड़ दे अपनी जिंदगी से। शक बर्बादी की जड़ है, रूहानी जिंदगी की भी और जिस्मानी जिंदगी की भी। और शक एक होर भी लफ्ज़ दे वास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन्हों वहम कहा जाता है। वहम पंजाबी वाला, इनू वहम हो गया, इनू वहम हो गया कि हुण मैं मर जाना, इनू वहम हो गया कि मेरा बीपी हाई रहना, इनू वहम हो गया मैनू हार्ट की बीमारी। ये वहम हमारी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर देता है। डियर कलीसिया, आप जो बाइबल में पढ़ते और सुनते हैं ना, वो हरफे आखिर है, उससे आगे कुछ नहीं। प्यारे अजीजों, अगर बाइबल में लिखा है ना कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है, खुदा का तालब कभी भूखा नहीं रह सकता, तो ये हरफे आखिर है। खुदा का तालब कभी भूखा नहीं रह सकता। और दाऊद इसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत करते हैं कि मैं जवान था और अब बूढ़ा हूं, लेकिन मैंने सादत की औलाद को टुक्कड़ मांगते, रोटी मांगते नहीं देखा। ते सानू ते आए दिन करदे चुकन की लोड़ पई हुंदी है। आए दिन असीं आने घर आटे दी चूनी कोई नहीं, आए दिन असीं आने जनाब फलाना मसला बन गया। क्यों? इसका मतलब यह कि अभी तक हम सादत नहीं है। कलाम पे इत्तबार करें, इसका मुकम्मल यकीन करें, इसमें जो लिखा है उस पर भरोसा करें। और इसमें मैंने दायकी वाला हवाला इसलिए कोड किया था कि यहीं पे आके
क्रिश्चियन कौम माड़ी कौम नहीं है। पूरी एशिया जहां में हम रहते हैं हमारे भाइयों से मांग के खाती है। मैं यूरोप अमेरिका की बात कर रहा हूं, वो भी क्रिश्चियन है, लेकिन वो गिवनर हैं, वो कलाम की बातों पर इत्बार करते हैं, सच बोलते हैं, इसकी बाइबल की इज्जत करते हैं, खुदा के दिन की इज्जत करते हैं। क्यों हमारे ऊपर ये कर्सिस क्यों? हालांकि अब्राहम भी एशिया का था, ये ब्लेस्ड खिता है। क्यों हमारे कर्म इस तरह के हो गए? असी कलाम ते शक करना शुरू करता है, नहीं ये आयत मेरे वास्ते नहीं। असी आयत भी अपने वास्ते पता कि और जिवें बच्चे पर्चियां नहीं पाते अखा बंद करके, हाँ जी जिदा निकल गया ओही जेड़ी आयत साडे सामने आ जाए ना ते असी ओहदे पक्के हो जाने साडे वास्ते ही है। नो, दुआ करें, उसके बाद खुदा का मुकाशफा मांगे, फिर खुदा आपसे बात करेगा। अपने दिल के ख्यालों को खुदा की मर्जी ना कहा करें, और ना अपने हालातों को मजबूरी बनाकर गुनाह किया करें। प्यारे चीजों, खुदा पर यकीन, खुदा पर भरोसा अपनी जिंदगी का सबब है, वरना शक करने वाला बंदा समंदर की लहर की मानंद है। आज हम अपने हालातों को देख के तो बदलते रहते हैं, हालातों की वजह से हम दाएं बाएं शाएं घूमते रहते हैं, अपने मूड पे हम डिपेंड करते हैं। नहीं, दुआ का टाइम है तो मूड कोई मायने नहीं रखता। पहली तारीख आ गई है तो हालात कोई मायने नहीं रखते। जो खुदा का है खुदा को, जो कैसर का है कैसर को। दुआ में जो मांग लिया है फिर यकीन रखो कि मुझे मिल गया है तो वो मिल जाएगा, शक ना करो। अगर पतरस की तरह कह दिया है कि खुदावंद मुझे हुक्म दे कि मैं पानी पर चलूं तो फिर पानी पर चले, फिर मत दुनिया की तरफ देखे। अगर खुदा के कलाम के कोई वादा कर लिया, यीशु की बात पे अमल करने का आपने अहद कर लिया अजीम, तो फिर उसमें कभी किसी के कहने में भी शक ना करो। मत हालातों की तरफ गौर करो, मत अपनी शक्ति की तरफ, मत अपनी बीमारी की तरफ गौर करो, बल्कि फिर चलते जाओ पानी पे। वो कभी भी डूबने नहीं देगा, कभी गिरने नहीं देगा, बल्कि दुनिया आपकी जिंदगी पर रश करेगी कि वाकई ये खुदा का बेटा है, वाकई ये खुदा की बेटी है। हमारे शक ने, हमारे डाउट ने हमारे घर, हमारी जिंदगी तबाह कर दी है। और ये शक और डाउट की स्पिरिट खुदा की तरफ से नहीं है, ये इब्लीस की तरफ से है। और इसका हवाला मैंने हवा का दे के आपको बता दिया था। क्या वाकई तो पादरी एडा सख्त है? वाकई पादरी सब इंज दा कलाम सुनाते ने। अजीम को एक मेरे बड़े करीबी रिलेटिव हैं, इन्होंने इकट्ठी जॉब की, इन्होंने लामे मिलते रहे और तोड़ा पादरी दे भाई बड़ा सख्त कलाम सुनाता है। खुदा दे मोहब्बत ना भरिया खुदा है, खुदा ते बड़ा मोहब्बत ना भरिया। मैं खुदा दा ने हाथ नहीं ना वेख्या, लिखा कि खुदा जी को प्यार करदा उन्हें कोड़े मारता है, उन्हें तंबीह करता है। नो, ना फरमान हमेशा की आग में जाएगा, शराबी हमेशा की आग में जाएगा, गाली बकने वाला हमेशा की आग में जाएगा, झूठा हमेशा की आग में जाएगा। कभी कोई किसी खुशफहमी में ना रहे। सो प्यारे जीजो, डियर कलीसिया, अगर आपकी जिंदगी में कहीं पे कोई डाउट है खुदा को देने के बारे में कि अगर मैं खुदा को दूंगा तो मेरे हालात खराब होंगे, तो इसको आज के बाद निकाल दें। क्योंकि मैंने आपको बाइबल में ज़बूर 34 में लिखा हुआ है कि शेर बब्बर का बच्चा भूखा रह सकता है, लेकिन खुदा का तालब किसी नेमत का मोहताज नहीं होगा। आजमा कर देखो कि खुदा कैसा मेहमान है। हमें वो हम ही लोग हैं, हमारे लिए ये कलाम आया, हमें इस पर प्रॉपर ईमान रखना है। पतरस की जिंदगी पे गौर कर ले, हवा की जिंदगी पे गौर कर ले। जिसने शक किया उसकी जिंदगी का कोई इंजाम अच्छा नहीं हुआ। सो आज जब आप अपनी जगहों पे खड़े होंगे तो दुआ यही करनी है कि खुदावन मेरे अंदर जो डाउट शक की स्पिरिट है
जो कमजोरी है तुझे देने में, टाइम, दुआ, कलाम पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, विजिट करने में, अपने शोहर की खिदमत करने में, अपनी बीवी की जिम्मेदारी लेने में, ईच एंड एवरीथिंग ए टू ज़ी, जहां जहां आपकी जिंदगी में शक है, कमजोरी है, उसी जगह के लिए दुआ करें। आपकी बीमारी, ईमान से कहिएगा, आप अपनी बीमारी को हुक्म देंगे, यीशु के नाम से छोड़ के चली जाएगी। मैं ईमान रखता हूं जब आप आज अपने लिए दुआ करेंगे, आप फ्रेश, ब्लेस्ड और रूह कुदस से भर के जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। आइए जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए, जो हमें इतनी हौसला खुदा तालीम देता है। आमीन। तैयार है दुआ करने के लिए, तैयार है दुआ करने के लिए। पता नहीं क्यों रूह कुदस मेरे दिल च बार बार पा रहा है कि एक गल इन्हां नूं दोबारा तो दस, भला केड़ी? सूली ते डाकुआं वाली। सूली ते किन्ने डाकू सन भाई? ये दोवें जन्नत च क्यों नहीं गए यीशु दे नाल? यीशु नूं की मुश्किल सी, दूजे नूं भी कहंदा कि अज तुसीं दोवें मेरे नाल जन्नत च जाओगे, एक ही क्यों गया? एक ही क्यों गया, दूजा क्यों नहीं गया? एक ने अपना ईमान पुख्ता कर लिया ते दूजा आंदा कि तू मसीह है, कि तू मसीह है। इंज लिखा लूका दी इंजील पढ़ के वेख लो 43वां बाब, कि क्या तू मसीह नहीं है? शक। कि क्या तू मसीह नहीं है? शक। ये सानू भी बचा ते आ भी बात ते दूजे ने मान लिया, ऐ यीशु मैं लगता है मसीह है। जो तू अपनी बादशाह चाहे तो मैनू याद, जो अपनी बादशाह चाहे तो मैनू याद आओ। उन्हें कहा बादशाही जी की जाके याद करना, तेरे मैं हूं कहना चल आज ही, आज ही तू मेरे साथ, आज ही तू मेरे साथ। किन्ने जाना चाहते हैं आज ही फरदौस? मैं तो जाना चाहना आज ही फरदौस। फरदौस मिला यकीन मानो भावे ऐसे मसबे से मिलते, ऐसे मसबे से ही आए भावे। क्यों एक ही गया? क्योंकि उसके दिल में अभी भी शक था कि क्या तू मसीह, क्या तू मसीह नहीं, कि तू यीशु मसीह नहीं, क्या ये बाइबल सच्ची नहीं है? अभी भी इसमें डाउट है, अभी भी इसमें डाउट है, क्या ये सच्ची नहीं है? अगर ये सच्ची है तो क्यों इस पे अमल नहीं होता? क्यों इससे भागने की कोशिश की जाती है? क्यों इसमें जो कुछ लिखा है उससे नजरें चुराते हैं? क्यों आए बाएं करते हैं? क्यों डंके की चोट पे इसके हुक्मों को फॉलो नहीं करते? क्यों अब्बा मुंडे दे पा रहे, मुंडा अब्बे दे पा रहे? ऐना शक, ऐना शक, ऐना शक। ओ खुदा का नाम जे काट दियो, निकाल दे शक।